अस्सलामुअलैकुम नाजरीन जी, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी ज़मरूद खान। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कीवान सुल्तान और ईमान के हवाले से नई और ताज़ा तरीन अपडेट। आप लोगों ने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आप लोगों को हमारी हर एक बात अच्छे से समझ में आ जाए कि ईमान और कीवान सुल्तान की ज़िंदगी में क्या कुछ आने वाला है और क्या कुछ नहीं। और रजब भट्ट के हवाले से भी एक नई अपडेट आपके सामने रखूंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि आप सबको पता है नाज़रीन, मैं आप लोगों के साथ अपनी इस चैनल पर सच्ची और रियलिटी अपडेट जो है वो मैं आपके सामने रखती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अपना कीमती टाइम मुझे देते हो, तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी आपके साथ नई और ताज़ा तरीन और रियल अपडेट शेयर करूँ। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आप लोगों को बर वक्त मिलती रहे। जैसे कि नाज़रीन आप सब जानते हैं, रजब भट्ट जो है वो यूके में है, लंदन में मौजूद है, लेकिन वो ना दुबई में है, ना वो रजब भट्ट पाकिस्तान में है, ना पाकिस्तान की किसी भी शहर में है, वो है मुल्क से बाहर। रजब और ईमान की बीच में बहुत ज़्यादा फासले है। रजब का कोई चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान जल्द से जल्द आ जाए। रजब और ईमान के बीच में फासले जो है ये एक दो दिन की बात नहीं है। आप सबको पता है नाज़रीन, रजब भट्ट जो है वो उसका कोई चांस नहीं है कि वो पाकिस्तान आ जाए, जल्दी आ जाए, मतलब आ तो जाएगा, लेकिन जब तक ये मामला है या जब तक ये मामला चल रहे सोशल मीडिया पर रजब भट्ट के खिलाफ, तो जब तक ये मामला सही नहीं होंगे तब तक रजब भट्ट जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो ये भी आप लोग अच्छे से जानते हो कि रजब का बेटा हुआ है, तो उसका भी दिल चाहेगा कि भाई मैं कब जो है अपने बेटे को जो है ना अपने हाथ में लूँ और अपनी आंखों से और बिल्कुल रियलिटी के साथ उसको देखूं कि मेरा बेटा है कैसा। क्योंकि हर एक बाप का और हर एक माँ का ये ख्वाहिश होती है, अगर उससे कोई औलाद दूर हो तो वो ये चाहे कि मैं उसको देखूं, उसको करीब से जो है ना टच करूं, उसको जो है ना अपनी सीने से लगाऊं। तो ऐसे ही जो है ना रजब भट्ट का भी दिल चाह रहा होगा, क्योंकि नाज़रीन ये बहुत ज़्यादा बड़ा फासिला है रजब और ईमान के बीच में। तो अब क्या है नाज़रीन, असल मामला क्या है कि ईमान ने जो है अपना वीज़ा रिप्लाई किया है, लेकिन उसका वीज़े के अंदर की मामला क्या है, वीज़ा क्यों जो है रिजेक्ट हो रहा है बार बार, और ईमान जो है वो क्यों नहीं जा पा रही रजब भट्ट के पास। क्योंकि नाज़रीन आप सबको पता है कि ईमान की वीज़े के बारे में रजब भट्ट ने अपनी व्लॉग्स में कई दफ़ा उसने ये बात की है कि ईमान का जो वीज़ा है ना वो नहीं लग सकता, मतलब लगेगा, मतलब कोई किस्मत चांद से लगेगा, लेकिन इतनी जल्दी और इतना जब हम चाहते हैं तब नहीं लग रहा ईमान का वीज़ा जो है। क्योंकि आप सबको पता है नाज़रीन, ईमान को लेकर बहुत सारे लोगों ने जो है रजब को ट्रोल किया है कि ईमान को जो है आप जो है ना जानबूझकर अपने पास नहीं लेकर जाना चाहते, आप अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते। लेकिन रजब ने ये बात कई दफ़ा बता चुका है कि भाई ईमान का जो वीज़ा है वो नहीं लग पा रहा, इसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं। और इस वक्त जो रजब भट्ट जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर ईमान का वीज़ा जो है वो नहीं लग रहा। हालांकि ईमान ने जो है कोशिश की है अभी, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा कम है कि भाई ईमान जो है और कीवान सुल्तान जो है वो अपने बाप के पास जा पाएंगे। लेकिन नाज़रीन कुछ लोगों का कहना यह है कि हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाले मंथ में जो है ईमान का जो वीज़ा है वो लग जाए, क्योंकि अभी जब उसने रिप्लाई किया है तो वो वीज़ा जो है वो नहीं लग रहा। ईमान जो है वो नहीं जा पा रही अपनी रजब भट्ट के पास, अपनी शोहर के पास, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाली मंथ में जो है ना हो सकता है लग जाए। और ईमान जो है वो किस्मत, अगर उसका किस्मत अच्छा होगा और उसने जो है ना बड़ी किस्मत से जो है ना दुआएं की होगी, किसी न किसी की अगर दुआ होगी, तो हो सकता है ईमान जो है वो रजब भट्ट के पास जो है ना चली जाए और वीज़ा जो है उसका लग जाए। लेकिन अभी जो है बाई चांस नहीं है कि उसकी वीज़ा जो है वो लग जाए और रजब जो है वो अपने बेटे को जो है ना अपनी जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर जो है ना अपने बेटे को वो देख सके रियलिटी के साथ, और अपने बेटे को जो है ना गोद में हाथों में उठा सके, अपनी सीने से लगा सके। अभी चांस नहीं है, बहुत कम है नाज़रीन। और ये सारी खबरें जो मैं आपको दे रही हूँ नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रही हूँ, क्योंकि नाज़रीन आपको लगता है कि मैं अपनी तरफ से कुछ बोल रही हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं जो है मैं खुद चाहती हूँ कि ईमान और रजब जो है वो एक साथ हो जाए। ठीक है, रजब की कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही, जब वो बड़ी बड़ी बोलता है ना कि मतलब ये है तो वो है, मेरा बेटा है, ये वो, बेटे सबके है, बच्चे जो है वो सबके अजीज़ है अपने माँ बाप को। ठीक है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन यहाँ पर बात जो है ना ईमान की है और ईमान की जो फैमिली है उसकी है, क्योंकि ईमान की ज़िंदगी में ये जो है ना बहुत बड़ी खुशी आई है और रजब भट्ट के बगैर जो है ना वो खुशी जो है वो मुकम्मल नहीं है। आपको पता है नाज़रीन कि जब शोहर पास नहीं हो और इतनी बड़ी खुशी हो तो बीवी जो है वो इंजॉय नहीं कर सकती, उस खुशी को जो है ना महसूस नहीं कर सकती जब तक उसका शोहर उसके पास ना हो। चलो भाई, अगर
कोई मुसीबत की बात नहीं हो, या कोई मतलब जानबूझकर कहीं पर हो, या किसी गरीब बंदा हो जैसे कि कमाने के लिए आपको पता है नाज़रीन, हमारे पाकिस्तानी लोग जो है मर्द जो है वो जाते हैं कमाने के लिए अपनी बच्चों की ज़िंदगी, अपनी बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन उनके लिए जो उनकी जो माएँ घर में बैठी हुई होती है, उनकी जो बीवियाँ घर में बैठी हुई होती है, तो उनको ये लग रहा है कि भाई हमारा जो शौहर है या हमारा जो बेटा है या हमारा जो भाई है वो जो है किसी मजबूरी की वजह से मतलब कमाने के लिए गए हैं, हमें अच्छी मुस्तकबिल देने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन रजब भट्ट के साथ बहुत सारे मसले मसाइल है। आपको पता है नाज़रीन, यूके में भी रजब भट्ट के ऊपर हमला हुआ था, वो भी बार बार बच गया था। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है बीवी को भी फ़िक्र होगी कि भाई शौहर जैसा भी है नाज़रीन, लेकिन बीवी के लिए जो है ना वो बड़ा अजीज़ है। तो नाज़रीन मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि भाई ईमान जो है वो रजब भट्ट के पास चली जाए और बेटा जो है वो भी अपने बाप को देख सके, अपना बाप जो है उसको गले लगा सके, क्योंकि ये बहुत बड़ी खुशी है जो उनके घर में आई। अल्लाह ताला जो है ना नसीब करे ये खुशियाँ उन तमाम सारी फैमिली को, जो रजब की फ़ैमिली है, जो ईमान की फ़ैमिली है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। लेकिन रजब भट्ट के बोल जो है वो कम नहीं हो रहे। मैं बार बार इसलिए ये बात कर रही हूँ नाज़रीन की कभी भी किसी भी बंदे को जो है ना बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। वो बंदा जो है ना अल्लाह की नज़र में जो है ना फिर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर बंदा कितना भी गरीब हो ना, लेकिन वो बोल जो है उतना बोले जो अल्लाह को पसंद हो। ये मतलब अपने आप को ऊपर जो है ना वो करे कि भाई मैं इतना बड़ा हूँ, ये है वो है, ये बात बहुत गलत है। बाकी मेरी दुआएं हैं कि भाई ये दोनों जो है ना एक साथ हो जाए, ईमान की ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। मेरा मकसद ये है रजब की ज़िंदगी में खुशियाँ जो रजब भट्ट जो है वो सुधर जाए। नाज़रीन अभी हम बात कर लेते हैं डक्की बाई के केस के हवाले से। सादुर रहमान उर्फ डक्की बाई के केस के हवाले से क्या अपडेट नई ताज़ा तरीन आई नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी जो है ना डक्की बाई की फैंस जितने भी है नाज़रीन उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि डक्की बाई की बेल कब होगी, डक्की बाई कब आज़ाद होंगे। लेकिन नाज़रीन कोई चांस नहीं है, क्योंकि आज जब मैंने उसकी वकील का बयान सुना है ना कि वकील ने क्या कहा था, वकील क्या बोल रहा था डक्की बाई के केस के हवाले से और ख़ास अरूप जतोई के केस के हवाले से, तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि डक्की बाई की बेल भी हो जाए, बेल भी कंफर्म हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जल्दी और अभी और इसी दिनों की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये केस जहाँ तक गया है ना और जिस तरह से नज़र आ रहा है मुझे मेरी अंदाजे के मुताबिक, तो ये केस बहुत जो है ना सीरियस है। ये बहुत जल्द जो है ना ख़त्म नहीं होने वाला, ये चलेगा मज़ीद, इसकी कोई चांस ही नहीं है अभी जो अभी ये ख़त्म हो जाए या डक्की बाई जो है वो अभी आज़ाद हो जाए। क्योंकि साथ में अभी डक्की बाई की जो दोस्त है आपको पता है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। तो मुझे ये बताएं कि डक्की बाई के केस के बारे में लोग सोच कैसे सकते हैं कि डक्की बाई जल्दी आज़ाद हो जाएंगे और डक्की बाई को जो है ज़मानत मिल जाएगी। लेकिन अगर जल्दी मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, कोई बड़ी बड़ी दुआएं होंगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि जल्दी हो जाए। मेरी दुआ है कि भाई जल्दी हो जाए, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत परेशान है, डक्की बाई ख़ुद भी परेशान होंगे। लेकिन नाज़रीन जो अपडेट सच है मैं तो आपको वही बताऊंगी ना, तो यही अपडेट नाज़रीन डक्की बाई के हवाले से, क्योंकि कोई चांस नहीं है कि डक्की बाई की बेल जो है ना वो हो जाए, क्योंकि बेल का कोई चांस ही नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मैंने उसकी वकील की बातें सुनी है, देखी है, तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि नाज़रीन इन्होंने इस तरह की हरकतें की है जिसकी वजह से इनको इतना ज़्यादा जो है ना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बाकाई जो मेरी दुआ है अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला तमाम व्लॉगर तमाम टिकटॉकरों पर अपने खैर करे ताकि वो लोग जो है इन मामलों से जल्द जो है निकल जाए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामले चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, खास तौर की व्लॉगरों को लेकर। तो नाज़रीन ये थी हमारी आज की अपडेट, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ ईमान और रजब और कीवान सुल्तान की अपडेट और डक्की बाई की अपडेट। तो ये थी नाज़रीन हमारी अपडेट, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।